कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप वाल्मीकि ऋषि द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग सुन रहे हैं। उनतालीस सर्ग तक पूरा हो चुका। आपने पहले सुना कि सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद रहे थे, बहुत से महात्माओं और जीवों का वध कर रहे थे और यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, ऐसा सगर के पुत्र बोल रहे थे और हमारे अश्व को चुरा के ले जाता है, ऐसा कह करके वो सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे थे। अब 40वें सर्ग में ब्रह्मा जी ने सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी को बताया गया। उन्होंने देवताओं को शांत किया और सगर पुत्र पृथ्वी कर खोदते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचते हैं और उनके रोष से जलकर भस्म हो जाते हैं। इस 40वें सर्ग में आप लोग यह जानेंगे। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है और
जिनकी भगवान लक्ष्मी पति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। यस्ययं वसुधां कृतस्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्येषां सह एव भगवान् प्रभु कापिलरूपम् आस्थाय धारयन्त्यनिशं धरां तस्य कोपाग्निदग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजा। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है। अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। देखिए, हमको सुनने को मिलता है कि 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखा है कि 33 देवता हैं, 33 देवता हैं। सगर पुत्रों के हाथ से यह सब जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात्र के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके ये सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें कहीं अश्व दिखाई नहीं दिया, न घोड़ अश्व को चुराने वाला ही। अब आपका भला हो, हम क्या करें? इस विषय में आप ही उपाय सोचिए। तो वाल्मीकि विश्वामित्र ऋषि रामचंद्र जी को कह रहे हैं, हे रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो, और खोदने के बाद इस घोड़े के चोर का पता लगाओ, चोर तक पहुंचकर काम पूरा हो जाने पर ही लौटना। इस प्रकार 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े। खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष था। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। हे रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए सगर पुत्र रसातल को भेद करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा की भेदन करने के पश्चात उन्हें महापद्म नाम का वह पर्वत के समान ऊंचा था विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा सागर वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया।
उसकी भी परिक्रमा करके उन्होंने कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि के खोदते हुए उत्तर दिशा की ओर पहुंचे। उत्तर दिशा में हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि को खोदने में जुट गए। इस बार उन सभी महात्मा, महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा, जो कि विष्णु भगवान का अवतार थे। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल, नाना प्रकार के वृक्ष और पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, खड़ा रह, तू ही हमारे घोड़े को चुरा के यहाँ लाया है। हे दुर्बुद्धि, अब आ गए हैं। तू समझ ले कि हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध से के आवेश से मुंह से हुंकार निकल पड़ा। हे श्री राम, उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण का आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। अब 41वां सर्ग। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। जब ये लोग बहुत दिनों तक नहीं आए, तब राजा सागर ने अपने पौत्र पोते को, अंशुमान को उन्होंने भेजा कि तुम जाओ ढूंढ के लाओ कहाँ हैं ये लोग। और उनको सीख दिया, देखो पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, उनसे टक्कर लेने के लिए तुम्हें तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सागर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम को दिखाने वाले वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार और उनकी शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। उनके रास्ते में देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी, नाग सभी पूजा कर रहे थे। उनकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने अश्व को चुराने वाले का पता पूछा। उनका प्रश्न सुनकर बुद्धिमान दिग्गज ने उस प्रकार उत्तर दिया, असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओ। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना शुरू किया। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को जब वहां पास ही चढ़ते देखा, महान तेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम तब उसने दूर तक वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा।
उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षी राज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं सगर पुत्रों के मामा थे। गरुड़ की बहन ब्याही थी ना सगर से, इसलिए सगर पुत्र के गरुड़ मामा हुए। महाबली विंतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है, इसके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। हे नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से भिगोएंगी या प्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगे। महाभाग पुरुष प्रवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ जी की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आए। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उन्होंने सारा समाचार बताया, गरुड़ की बताई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा। 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसे, जाते दशरथात्मजे। वेद प्राचेत सादासीत, साक्षात् रामायण आत्मना। एकई में एक अक्षरम पुंसाम पातक नाशनम। एक ही शब्द राम महापातकों का भी, महापापी का भी का उद्धार कर देता है। जय श्री राम।